तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द यूलर्स मेथड। एंड यू नो यूलर्स मेथड हेल्प्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx 1 plus xy subject to the condition x equal to 0 y equal to 1 and tabulate y for। यह मैंने डिस्कस भी किया था, लेकिन अभी जब ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है तो आप देखिए सम को कैसे सॉल्व करना। तो आई होप आपको क्लियर दिखाई देता रहेगा। मैंने बस सम ही तुम्हारे सामने रखा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर ये है, ये लिख रहा हूँ मैं। तो पहले लिखना लेट, पहले आपको एफ ऑफ एक्स वाई लिखना है। तो एफ ऑफ एक्स वाई मतलब क्या, आपको तो पता नहीं होगा, तो फिर एक बार डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं होती, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो आप सब में से जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है उसके जगह एफ ऑफ एक्स लिख कर आपका फंक्शन पहले डिफाइन करें। फिर देखिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब एंड एक्स की शुरुआत की वैल्यू एक 0 0 वाई 0 1 एंड टेबुलेट वाई। अब यहाँ पे y निकालना है फॉर x इक्वल टू, और उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन टू फाइंड y फॉर x इक्वल टू 0 0.1 एंड 0.5 हेयर। सो ब्रैकेट ये तुम्हें दिखाएगा, बताएगा h। तो हम पहले एक थोड़ा सा एस्टिमेट बना देंगे कि हमें निकालना क्या है, और एस्टिमेट ऐसे होगा y निकालना है x के लिए, और x की वैल्यू 0 to 0.5 है, मतलब x के हमेशा शुरुआत की वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी दिखाई देगी या यहाँ पे भी दिखाई देगी, डोंट वरी। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये नहीं दिया होता एट y इक्वल टू 1 और ये दिया होता मतलब x0 की वैल्यू 0। अब मुझे x1 निकालना है, x1 तो 0.5 तक जाना है, लेकिन x1 की वैल्यू होगी बाय दिस गैप, मतलब इसमें h की वैल्यू ऐड करना, 0 प्लस 0.1 0.1, x2 मिलेगा 0.2, बस h हम ऐड करते चलेंगे, x4 मिलेगा 0.4, x5 मिलेगा 0.5, बस 0.5। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y0 y1 y2 y3 y4 और 5 निकाल, लेकिन y0 तो हमें दे दिया है, मतलब टेबल में से एक तो ये वैल्यू अपनी गिवन है, ये दी है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, ऑब्वियसली y1 y2 y3 y4 y4, ये 5 वैल्यूज निकालना हमारा टारगेट है। हाँ देखिए ना कितना सिंपल है। अभी मेथड का नाम भी डिफाइन किया है, तो लिखिए बाय यूलर्स मेथड नंबर 1, या यू कैन से फर्स्ट इटरेशन। अगर आपको फर्स्ट इटरेशन तो क्या मिलेगा फॉर्मूला y1। मैंने आपको देखिए अभी पीछे नहीं देखना, फॉर्मूली जितना हम खुद लिख सकते हैं ना, तो कितना सिंपल है यूलर्स मेथड। y1 निकालना है क्योंकि y0 तो हमने निकाला है, तो y1 ही निकालना। तो फॉर्मूला है y0 बस 1 से कम प्लस h एफ ऑफ x0। अब चलिए वैल्यू पुट करेंगे, y0 1 प्लस h एफ ऑफ एफ मैं लिख ऐसे लिखो, x0 की वैल्यू देख लो 0,1। अब सॉरी h की वैल्यू पता है ना हमें, तो h की वैल्यू पुट करेंगे 0.1 1 प्लस 0.1। अब हमारा एफ 0,1 आ चुका है, तो फिर एक बार यहाँ पे आ जाइए, एफ 0,1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 0,0 इंटू 1। तो आपको फंक्शन के पास जाना है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, एफ ऑफ 0,1 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 1। अब यहाँ पे कैल्सी चाहिए, तो ये तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन है, 1 प्लस 0.1 0 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 1
0.1 इंटू 1 0.1, मतलब ये 1 प्लस 0.1 मतलब कितनी वैल्यू आएगी 1.1। ये किसकी वैल्यू मिली y1 की। x इक्वल टू ऑब्वियसली एट x1 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या होगी 0.1। तो ये y1 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे तो आप लिख सकते हो चाहो तो आपके लिए वही टेबल ही हम बना रहे हैं इनडायरेक्टली। अब सेकेंड इटरेशन अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में करने के बाद अगर आपको लगा कि थोड़ा सा भी मुझे स्पीड मेंटेन करना है या थोड़ा सा, तो बस आप सही फॉर्मूला लिखे एक बार। y2 लिखा तो y1 प्लस सी एच एफ ऑफ x1 y1। आपको पता है कि मैंने क्यों लिखा ऐसे x1 y1, तो आपको इमीडिएटली ये वैल्यू दिखाई दे। y1 कितना है y1 निकाला था हमने 1.1 प्लस एच कितना है 0.1, एच तो वही रहेगा। और एफ ऑफ एक्स मतलब अगर आप चाहो तो एक बार ऐसे ओरिजिनली x1 y1 ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 y1, फिर अपना वही फंक्शन के पास तो 1.1 कैंसिल ले लो 0.1 तो 1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.1, y1 की वैल्यू 1.1। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 प्लस डायरेक्ट या कल से यहाँ से शुरू किया तो भी चलता है, लेकिन आपको सही ब्रैकेट यूज़ करनी है। आप एकदम में भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट तो वैल्यू आ जाएगी 1.20, 4 डेसिमल तक ले लिया y2। अब आपको पता है कि y2 ऐट कहाँ पे मिला एट x2, और इसलिए तो हमने ये सब x2 कितना 0. आप मुझे बता दीजिए आगे चलकर कैन यू फाइंड द y3 y4 y5। सो आई होप यू विल फाइंड आउट एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद उसका आंसर भी थोड़ा ही करेंगे। अब थोड़ा सा इसी सब के इसमें हम थोड़ा यूलर्स मॉडिफाइड देखेंगे, मॉडिफाइड। ओके नाउ फ्रेंड्स, तो ये यूलर्स मेथड हम y5 y6 y जितना भी वो कहेंगे एज पर द मार्क्स एज पर द उनकी डिमांड हम कंप्लीट कर देंगे। अब यही सब हमने यूलर्स मेथड से सॉल्व कर दिया। अगर द सेम एग्जांपल्स व्हेन वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग द यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, तो देखिए कहाँ पे चेंज होगा। क्वेश्चन का सब कुछ x0 x1 सब कुछ वही है, y0 y1 ये सब हम अभी यहाँ से बस यूलर्स मॉडिफाइड मेथड शुरू हो जाएगी। तो ये जो पहली स्टेप है हमारी ये y1 जो हमने निकाला है वो भी एज इट इज़ है, मतलब यहाँ तक कुछ भी नहीं करना। मतलब ये y1 बस चेंज देखिए प्लीज़, इसलिए तो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। चेंज देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये y1 और ये y1 बस थोड़ा सिंबॉलिकली चेंज करना है। ये y1 सेम फार्मूला था y0 प्लस ch, सेम फार्मूला है, बस मुझे यहाँ पे 0 लिखना है। मतलब मैं y1 का पहला ट्रायल करने जा रहा हूँ। y1 0 और ये बनेगा y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं दोस्तों। तो आपको तो पता है कि अगर वही y0 वही h वही f ऑफ x0 तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 पॉइंट। तो ये तुम्हारी वैल्यू 1.1 ही मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा उसे हम कहेंगे y1 का पहला ट्रायल। और आपको तो पता है कि ये आंसर में बहुत सारा गैप है, बहुत सारा एरर है। तो उसे एलूर्स ने y1 को थोड़ा सा और फिर उसकी रिपीटेशन किए और y1 का करेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो हम कहेंगे अभी पहला इटरेशन y1 का ही तो y1 की पहला इटरेशन। तो मैंने क्या कहा था y1 यहाँ तो y0 ही आएगा, 1 है तो 0 ही आएगा जैसे यहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा h/2, h की जगह h/2। और देखिए अभी फिर ये फंक्शन अपना 2 में डिवाइड होगा, f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1
प्लीज़ देखिए x1 x0 y0 यहाँ तक जीरो, सब जीरो है, x1 और कॉमा y1 का 0। अब बस पर वैल्यू पुट कर देनी है। y0 आपको पता है सब जगह 1 प्लस एच की वैल्यू 0.1/2 एफ ऑफ, मतलब कि ये बनेगा 1 प्लस x0 y0, क्योंकि ये फंक्शन भी वही अपना है। यहाँ पे बनेगा 1 प्लस x1 y1 सा 0, सब वैल्यू अपने पास है, कैलसी निकालो 0.1/2, 1 प्लस x0 की वैल्यू 0 है तो ये 0 बनेगी, प्लस 1 प्लस x1 की वैल्यू 1.1 है, x1 की वैल्यू 1.1। ये वैल्यूज़ को गलत मत लिखिए, मतलब एक बार देख कर, और y1 0 की वैल्यू है 1.1, ये सॉरी ये 0. x1 कितना है अपना 0.1 है, ये y1 की कितना आएगा आंसर ये 1.1055। अब कैलसी से खुद कंफर्म करना सीखे, ये y1 1 हो गया। अभी y1 2, वही हम y1 ही निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे y1 अपना इस मेथड में, यूलर्स मेथड में यही अपना आंसर था, लेकिन अभी हम y1 को ही फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर उसको इटरेट कर रहे हैं। y12 का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, सब कुछ यही y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1 सा, यहाँ पे 2 है तो कितना आएगा 1 आएगा, और वही वैल्यू y0 की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0.1 है, डिवाइड बाई 2, एफ ऑफ x0 आप फंक्शन में लिखे या डायरेक्टली अपना अप्लाई करें फंक्शन, ये बनेगा 1 प्लस x1 y1 सा 1, और सारी वैल्यू पुट करने के बाद 1 प्लस 0.1/2, आपको x0 तो पता है इसलिए टर्म 0 हो जाएगी, 1 प्लस x1 की वैल्यू वही 0.1, लेकिन अभी y1 की वैल्यू कितने आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा याद, मुझे थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करते रहोगे तो बस हमें ये वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम है अपना, इस वैल्यू को जैसे कि हमने आपको इसमें भी सिखाया था गॉस सीडल में, जैसी वैल्यू आती है उसे इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है, ये फंडा याद रखिए। ये कितना हो गया 1.1055। अब देखिए ना वही वैल्यू रिपीट हो रही है 4 डेसिमल तक, तो आप यहीं पे रुक सकते हो, तो आप उसे फाइनली y1 कह सकते हो। आप जब y1 3 निकालेंगे, आप निकाल के देखिए, आपको वही फिर 1055, अभी 4 डेसिमल तक होगा, तो देखिए 4 डेसिमल सेम आ गए, तो आपको यहाँ पे रुकना है। अगर उन्होंने कहा कि 5 डेसिमल, तो फिर आपके यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था लास्ट में बराबर। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है 10552 आ रहा है, तो 4 डेसिमल तक अगर कहा तो यहीं पे हम रुक सकते हैं। अगर उन्होंने कहा 5 डेसिमल, तो हम जब y1 3 निकालेंगे, अब थोड़ा स्पीड, मतलब कैसे डायरेक्टली थोड़ा सा ये होने के बाद आपको पता है सब कुछ सेम है, 1 प्लस 0, कैल्शियम में भी आप 1 प्लस 0.1 इंटू 1.10552, देखिए ना मैंने कितना, यही स्टेप लिखे मैंने, आपको पता है यहाँ पे चेंज नहीं करना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, बस यहाँ पे चेंज करना है। और आपको पता होगा कि देखिए अभी ये वैल्यू 1.10552 यही आ गई। इसका मतलब ही 4 डेसिमल तक तो होता तो मैं यहीं पे रुक जाता, 5 डेसिमल होता तो अभी यहाँ पे, तो मतलब तुम्हारा y1 बनेगा फाइनली 1.1055 एट x1, और x1 कितना है देखना है तो क्वेश्चन में जाइए 0.1, और इसे हम, ये हो गई यूलर्स मॉडिफाइड की y1। देखिए आप इस एग्जांपल में देखिए y1 कितना था 1.1 था, और ये 1.1055, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये बहुत नियरेस्ट वैल्यू, बहुत सारा एरर कम है। और तुम्हें पता है ना कि बड़े बड़े कैलकुलेशन में ये डेसिमल्स भी बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल, या ये पार्ट बहुत बड़ा काम कर देता है। इसलिए आपको कहेंगे सर 1.1 तो है, ये 0 पॉइंट, लेकिन ये वैल्यूज़ बहुत ही नियर है,
क्लोज है, एरर फ्री है। अब ये हो गया एट 1। अगर उन्होंने कहा होता है कि बस इतना ही निकालना तो हमारे यहीं पे क्वेश्चन खत्म। अगर उन्होंने कहा होता है कि फाइंड द y2 एट